भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इस समय सबसे बड़ी बहस इसी मुद्दे पर चल रही है कि क्या सरकार द्वारा जारी किए जा रहे जीडीपी के आंकड़े भरोसेमंद हैं भी या नहीं। और इसे कहते हैं असली स्यापा। एक तरफ बड़े फैनफेयर के साथ ये आंकड़े जारी हुए और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की रिपोर्ट आ गई। सरकार ने जो तिमाही आंकड़े जारी करे उसमें कहा गया है कि भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जुलाई और सितंबर की तिमाही में 8.2% बढ़ी है। 8.2%, एक गजब का जंप है, काफी ऊंचा जंप है। और ये बताता है कि अर्थव्यवस्था मस्त आगे बढ़ रही है, तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब कोई स्पीड ब्रेकर हमारी अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सकता है। लेकिन इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट में जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उनको एक ढंग से गलत बता दिया गया है, क्योंकि भारत की रेटिंग प्रोसेस को आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है और जो आईएमएफ रेटिंग करता है उसमें सी ग्रेड नीचे से दूसरे नंबर पर है। सी के बाद डी ग्रेड है, मतलब बर्बाद। इस ग्रेड का मतलब है कि भारत के आर्थिक आंकड़ों में बेशुमार कमियां हैं और उनके आधार पर यह पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है। और आईएमएफ की ये रिपोर्ट आते ही देश के दो बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें से एक प्रोफेसर अरुण कुमार हैं और दूसरे हैं प्रोफेसर प्रणव सेन, इन दोनों ने भी द वायर मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें इन दोनों ने कहा है कि भारत की जीडीपी गणना बहुत हद तक गलत है और इसका बड़ा कारण यह है कि भारत अपने गैर संगठित क्षेत्र का अंदाज लगाने में गंभीर गलती कर रहा है। जो गैर संगठित क्षेत्र है, जहां अधिकतर भारतीय नौकरी करते हैं, गरीब गुरबा नौकरी करता है, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र जो है उसके आंकड़े गलत हैं। द वायर पोर्टल में आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं। दोनों विशेषज्ञों ने कहा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की चिंता बिल्कुल जायज है और आंकड़ों में भारी गोलमाल है। प्रोफेसर अरुण कुमार ने एक बड़ा दावा किया है। उनका दावा, चूंकि वो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इंटरनेशनल रिप्यूट के अर्थशास्त्री हैं, उनका दावा यदि सच है तो गोलमाल है भाई, बहुत बड़ा गोलमाल है। उनका कहना है भारत की असली जीडीपी सरकार द्वारा बताए गए आंकड़ों का